नमस्कार छात्रगण, मैं कांजी गढ़वी आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम TYBA सेमेस्टर 5 के विषय हिंदी दिव्य उपन्यास के प्रश्न दिव्या के तत्वों का विवेचन कीजिए या दिव्य उपन्यास का तत्वों का आधार पर विवेचन कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। उपन्यास के प्रमुख तत्व ये हैं: कथानक, पात्र चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल वातावरण और उद्देश्य। तो अब हम उपन्यास के तत्वों के आधार पर दिव्य उपन्यास का तात्विक विवेचन करेंगे। दिव्य उपन्यास का कथानक। गणराज्य की राजधानी सागल में प्रतिवर्ष मधु पर्व का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। कला की अधिष्ठात्री राजनर्तकी देवी मल्लिका की युवा पुत्री रुचिरा की मृत्यु के बाद उसने 2 वर्षों से किसी भी कलात्सव में भाग नहीं लिया था। दिव्या धर्मस्थ देव शर्मा की पपत्र थी, जो पृथुसेन की प्रेमिका एवं उपन्यास की नायिका भी है, और वह राजनर्तकी मल्लिका की प्रिय शिष्या भी है। पुत्री के वियोग में दुखी मल्लिका दिव्या को अपनी पुत्री की तरह मानती थी। उसके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए वह पितामह धर्मस्थ देव शर्मा के संरक्षण में रहती थी। उसका पालन पोषण दासी धाता ने किया था। दासी ने ही उसे अपना स्तनपान कराया था, अतः दासी पुत्री छाया की क्रीड़ा सखी थी। अर्थात मद्र राज्य की राजधानी सागल में प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर मधु पर्व मनाया जाता था। इस अवसर पर तक्षशिला और मगध से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा पूर्ण करके आए युवकों के शस्त्र कौशल की प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम होता था, जिसके आधार पर मद्र गणराज्य की सेना में युवकों को पद दिए जाते थे। इस अवसर पर संगीत और नृत्य का भी समारोह होता था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ नर्तकी को सरस्वती पुत्री की उपाधि दी जाती थी। अब इस मधु पर्व के अवसर पर शस्त्र कौशल की प्रतियोगिता में पृथुसेन को सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी घोषित किया जाता है, और संगीत के उपरांत नृत्य का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें दिव्या को सरस्वती पुत्री का पुष्पगृह भेंट दिया जाता है। सागल के धर्मस्थ महापंडित तथा देव शर्मा दिव्या के प्रपितामह थे। वे उदार एवं सहिष्णु थे। पृथुसेन के पराक्रम और कौशल से दिव्या प्रभावित थी। पृथुसेन के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता गया। वह स्वयं भटकी से अनुभव करती थी। उसे भरा पूरा प्रसाद सुना लगता था। वह सर्वत्र पृथुसेन को नाम और उसके विषय में सुनने को उत्सुक रहती थी। अब दिव्या के हृदय में भी पृथुसेन के प्रति प्रेम जागने लगा। उसे भरा पूरा महल भी अब सूना सूना लगने लगा था। वह पूरा दिन पृथुसेन का नाम और उसके विषय में सुनने को उत्सुक रहती थी। पृथुसेन का पिता यवनराज मिलिंद के साथ यवन देश से आया था। विशेष चतुर, विनीत और अश्वों की वंश वृद्धि तथा चिकित्सा में दक्ष होने के कारण वह महाराज का विशेष कृपा पात्र था। यानी कि जो पृथुसेन के पिता थे वो जो मद्र के राजा मिलिंद थे उनके साथ यवन देश आए थे। अब वो जो पृथुसेन के पिता थे वो चतुर थे, विनीत थे और अश्वों की वंश वृद्धि तथा चिकित्सा में निपुण थे, अतः महाराज के विशेष कृपा पात्र थे। प्रेष्य अश्वों का व्यापार करके सागर का समृद्धि श्रेष्ठी बन गए थे। यानी कि पृथुसेन के जो पिता है प्रेष्य, वो अश्वों का व्यापार करके संपत्ति वाले बन चुके थे, यानी कि समृद्ध सेठ बन गए नगर के। उसने अपने पुत्र पृथुसेन को अभिजात वंश के कुमार की तरह पाला, उसको शास्त्र और शस्त्र की दीक्षा दी, जिसका परिणाम था कि वह घत मधु पर्व उत्सव पर सागल का सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी घोषित किया गया। यानी कि उसने पृथुसेन को कुमारों की तरह रखा। भले ही वो दास था, लेकिन उसने अपने पुत्र पृथुसेन को कुमारों की तरह पाला, उसको शस्त्र की दीक्षा दी, ज्ञान दिया, और इसका यही परिणाम था कि मधु पर्व में पृथुसेन को सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी घोषित किया गया था। अब आपत्ति के समय में पृथुसेन को सागल का महासेनापति बनाया गया। तविषय तटवर्ती दुरूह पर्वत उपत्यकाओं में शत्रु से लोहा लेने के लिए सेनापति पर नियुक्त होने के बाद पृथुसेन बहुत व्यस्त हो गया। लेकिन फिर भी इस व्यस्तता के बीच भी वह अवसर निकालकर तात धर्मस के पास दिव्या के पाणी ग्रहण का प्रस्ताव रखता है। पर तात धर्मस कहते हैं कि अभी योग्य समय नहीं है, कि युद्ध के कारण अभी भी उपयुक्त समय नहीं है। उधर दिव्या पृथुसेन के दर्शन को आकुल प्रतीक्षा करती रही और न मिलने पर मल्लिका तथा वसुमित्रा के प्रसाद महलों में चक्कर काटती रही, पर पृथुसेन कहीं न मिला। दिव्या को फिर समाचार मिलता है कि पृथुसेन चौथे दिन मध्य रात्रि के पश्चात युद्ध के लिए प्रस्थान करेगा। वह 3 दिन तक पृथुसेन से मिलने के लिए इंतजार करती रही और मिलने की कोशिश करती रही, पर वह सफल ना हो सकी। युद्ध में जाने से पहले मल्लिका महल में मिले और पृथुसेन के प्रस्थान से पूर्व प्रमेय के कारण दिव्या पृथुसेन के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि दिव्या पृथुसेन के सामने अपना आत्मसमर्पण कर देती है और वो गर्भवती हो जाती है।
यानी कि पृथुसेन के युद्ध में जाने से पहले वो आत्मसमर्पण कर देती है और वो गर्भवती हो जाती है। पृथुसेन ने अपने पराक्रम और शौर्य से केंद्रस को पराभूत किया, यानी कि युद्ध में विजय हुआ। चौथे मास के अंत में यह समाचार आया कि अब पृथुसेन युद्ध में घायल हुआ है और उसकी विजयी सेना दारों से लौट रही है। समाचार सुनकर दिव्या के नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि आर्य शीघ्र आए। पृथुसेन अपनी सेना और स्वर्ण रत्न आदि से लदे सकटों के साथ सागल पहुंचा, यानी कि अब वो युद्ध जीतकर अपनी सेना के साथ सागल वापस आता है। सागल नगरी ने विजय दिवस मनाया, यानी कि विजयोत्सव मनाया। पृथुसेन जो युद्ध जीता था उसका उत्सव मनाया। दिव्या गर्भभार की लज्जा के कारण चाहते हुए भी पृथुसेन के नगर प्रवेश के समारोह में भाग नहीं ले सकती थी, पर उसने सब समाचार विस्तार से सुने। अब कुछ स्वस्थ होने के बाद पृथुसेन अपने पिता से निवेदन करता है कि वह दिव्या से विवाह करना चाहता है, परंतु उसके पिता ने उसको समझाया कि गणपति की पौत्री सिरों से विवाह कर लो, यानी कि गणपति की पौत्री सिरों से विवाह करना उचित होगा। यदि वह चाहे तो बाद में दिव्या से भी विवाह कर सकता है। पिता के तर्कों एवं सिरों के आकर्षण के सम्मुख उसका महत्वाकांक्षी मन झुक गया और उसने सिरों से विवाह करने का निश्चय कर लिया। उधर दिव्या शरीर में पृथुसेन का गर्भ धारण की आकांक्षपूर्ण चिंता से सोचती रही थी आगे अब क्या होगा, यानी कि दिव्या अब चिंता फिक्र में है कि अब क्या होगा। अभी तक परिवार वालों को गर्भ का पता न था, वे समझते थे कि दिव्या अस्वस्थ है। दिव्या पृथुसेन से मिलने के लिए यानी कि प्रस्थ महल में जाती है, परंतु वहाँ भी उसको पृथुसेन नहीं मिलता है। दिव्या का आशादीप बुझने लगा था, वो निराश हो गई और अपना कलंक लेकर पितृगृह नहीं लौटना चाहती थी। दिव्या और दासी दो घड़ी तक वसुमित्रा के उद्यान के अंधकार में बैठी रही। कुछ देर बाद वहाँ मध्यप और वैशागमियों ने उन्हें तंग करना शुरू किया। कुछ देर बाद वहाँ एक वृद्धा आई, वह कुटिनी थी और उसने दिव्या को बंदीनी बना लिया। और फिर दास व्यवसायी प्रतुल जो दासों का व्यवसाय करता था, वो यानी कि दासों को बेचता था। प्रतुल दिव्या तथा अन्य दासियों के साथ लिए मद्र गणराज्य की दक्षिण पूर्व सीमा शत्रुदी नदी पार करके मथुरापुर आ जाए, यानी कि अब मद्र गणराज्य से वो मथुरा आ चुका था। पहले प्रतुल का विचार था कि वो दिव्या को मगध में ही बेच देगा, पर दिव्या की शारीरिक अवस्था देख के उसे मथुरा में ही निपटा देने का निश्चय किया और वहाँ के दास व्यापारी बुद्ध के हाथ उसे 20 स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया। मथुरा के पुरोहित चक्रधर को एक सधब प्रसूता दासी की आवश्यकता थी, इसलिए उसने दिव्या को संतान सहित 50 स्वर्ण मुद्रा में खरीद लिया, यानी कि पुरोहित चक्रधर ने दिव्या को 50 स्वर्ण मुद्रों में खरीद लिया, क्योंकि उसको एक स्तनपान करने वाली महिला की जरूरत थी जो उसके बच्चे को स्तनपान करा सके। एक दिन पुरोहित की पत्नी दिव्या के पुत्र को बेच डालने का निर्णय किया। यह समाचार जानकर दिव्या पुरोहित के घर छोड़कर निकल कर वहाँ से भाग गई। अब दौड़ते समय अपने स्वामी चक्रधर के शब्द सुनाई दिए, पकड़ो पकड़ो, भगोड़ी दासी जा रही है। दिव्या ने स्वर पहचाना और खुद को बचाने के लिए यमुना की जलधारा में वो कूद पड़ी, यानी कि चक्रधर से बचने के लिए वो यमुना के जल में कूद पड़ी। संध्या के समय यमुना नदी पर अनेक नौकाएं जल में विहार कर रही थी। वहाँ एक बजरा सुरसेन प्रदेश के जन कल्याणपति राजनत की रत्नप्रभा का था। रत्नप्रभा ने यहाँ पर दिव्या को बचाया और उस समय उसका शिशु उसके शुष्क स्तनों पर कुछ बाहों से बंधा था, पर उसके प्राण निकल चुके थे, यानी कि यमुना नदी में कूद के जाने से दिव्या तो बच गई, पर उसका जो पुत्र था वो मर चुका था, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। रत्नप्रभा को दिव्या के रूप में मणि मिल गया और उसका वास्तविक मूल्य उसे उस दिन पता चला जब मुक्ताली के नृत्य के समय दिव्या ने उसकी नृत्य संबंधी त्रुटि की ओर संगीत किया। दिव्या का नृत्य देखकर रत्नप्रभा विस्मय विचलित हो उठी। शीघ्र ही उसे पता चलता है कि दिव्या स्वयं उसकी गुरुदेवी मल्लिका की शिष्य है। उसने दिव्या का नाम अंशुमाला रख दिया। अब जो रत्नप्रभा है वो दिव्या के नृत्य से काफ़ी प्रभावित हुई और उन्होंने दिव्या का नाम अंशुमाला रख दिया। कुछ ही समय में दिव्या की जो ख्याति थी वो सारे मद्र में और आसपास के राज्यों में फैल गई, यानी जो अंशुमाला बनी थी उसकी ख्याति वो पूरे मथुरा में और आसपास के राज्यों में फैल गई। मद्र तक भी उसकी जो ये ख्याति है वो फैल जाती है। इस बीच मूर्तिकार चारवाक मारिस यहाँ रत्नप्रभा के यहाँ आता है और दिव्या को जिसकी अकाल मूर्ति का वो अपद मद्र में सुन चुका था, वहाँ उसको दिव्या को देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाता है। उसने दिव्या को जीवन भर नर्तकी न बनने रहकर सबल तर्कों द्वारा सद्गुणी बनने का परामर्श भी दिया, पर दिव्या ने उसको मना कर दिया और फिर वो निराश होकर मथुरा वापस चला गया। एक दिन रुद्रधीर मद्र लौटते समय मथुरा में रुका और उसने अंशुमाला की यश कीर्ति
के रूप में दिव्या को अपने सम्मुख देखा। दिव्या के प्रति उसका पुराना प्रणय जाग पड़ता है। रुद्रधीर ने भी दिव्या के सम्मुख विवाह करने का प्रस्ताव रखा। अनेक प्रकार से अनेक तर्क देकर अंशुमाला को पत्नी के रूप में सागर लौट चलने की प्रार्थना की, परंतु वह न मानी और निराश रुद्रधीर वापस सागर चला गया। उधर रुद्रधीर द्वारा पृथुसेन की हत्या का षड्यंत्र रचा गया, पर पृथुसेन वहाँ से छिपता हुआ बच निकलता है और संगारा में जा पहुँचता है, जो बुद्ध ऋषि संगारा में जा पहुँचता है और वहाँ पर फिर वो बुद्ध भिक्षुक बन जाता है। एक दिन राजनर्तकी की मल्लिका अंशुमाला के बारे में सुनकर उसे देखने के लिए अपनी शिष्या रत्न प्रभा के यहाँ आई। अंशुमाला को देखकर उसे मालूम हो गया कि यह तो दिव्या है। वह उसे अपने साथ राजधानी में ले जाती है और उसे राजनर्तकी बनाना चाहती है, लेकिन लोगों ने विरोध किया कि द्विज कन्या वेश्या के आसन पर बैठकर धन के लिए योग्य नहीं बन सकती। अतः दिव्या निराश होकर सड़क पर चली जाती है, यानी कि नगर से बाहर जाती है। दिव्या का वहाँ पर अपमान होता है, जनता द्वारा दिव्या का अपमान किया जाता है। अतः दिव्या निराश होकर नगर से बाहर चली जाती है। चलते चलते दिव्या नगर के द्वार पर बनी एक पानशाला के सामने पहुंच जाती है। वह पानशाला में घुस गई। इसी बीच एक भिक्षुक भी पानशाला के सामने आया, जो पृथुसेन था। यानी कि दिव्या चलते चलते दिव्या एक पानशाला के सामने पहुंच गई और पानशाला में चली जाती है। वहाँ पर एक भिक्षु आया, वो था पृथुसेन। वह दिव्या से तथागत के शरण में आने को कहता है, यानी कि दिव्या को कहता है तो भिक्षुक बन जाओ। लेकिन दिव्या ने पूछा कि भिक्षुक धर्म में नारी का क्या स्थान है। उसने यह भी बताया कि नारी धर्म का निर्माण नहीं है, सृष्टि है, अतः उसका भिक्षु से समन्वय नहीं हो सकता। पृथुसेन निरुत्तर खड़ा रहता है। इसी बीच मारिस आकर दिव्या के सामने स्त्री पुरुष का स्वाभाविक संबंध स्थापित करने की कामना व्यक्त करता है और दिव्या उसकी ओर दोनों हाथ फैलाकर कहती है कि आश्रय दो आर्य। यहाँ पर इस उपन्यास की कथा का समाप्ति होती है, यानी कि यहाँ पर इस उपन्यास की कथा समाप्त होती है। दिव्या उपन्यास के मुख्य पात्र हैं दिव्या और मारिस, और गौण पात्र में है पृथुसेन, शिरो और आचार्य रुद्रधीर। दिव्या और मारिस लेखक के प्रतिनिधित्व हैं, लेकिन लेखक के विचारधारा के प्रतिनिधि हैं। इसमें दिव्या के लेखक ने यहाँ पर अनेक रूप चित्रित किए, यानी कि कलावंत कुलकन्या के रूप में, विशुद्ध प्रेमिका के रूप में, निराश्रित नारी के रूप में, वात्सल्य माँ के रूप में और आत्मसम्मानी के रूप में। प्रस्तुत उपन्यास में दिव्या ने कई संघर्ष किए थे। दिव्या के कन्या के रूप में हमको देखने को मिलते, क्योंकि उसने कई संघर्ष किए थे। वो पृथुसेन की प्रेमिका के रूप में, विशुद्ध प्रेमिका के रूप में, वात्सल्य माँ के रूप में, आत्मसम्मान्य नारी के रूप में आदि उनके चारित्रिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। दूसरा मुख्य पात्र है मारिस का। मारिस सागर का श्रेष्ठ मूर्तिकार, नास्तिक सृष्टि का पुत्र था। दिव्या की तरह ही मारिस में भी लेखक ने अपना दृष्टिकोण देखा है। लेखक स्वयं ने कहा है कि दिव्या में मारिस और दिव्या के द्वारा मैंने अपना दृष्टिकोण देखना चाहा है। मारिस गौर यथार्थवादी एवं कठोरवादी कर्मवादी पात्र है। मारिस गौर यथार्थवादी एवं कठोरवादी पात्र है। अगर मारिस की चारित्रिक विशेषताएं देखें तो नास्तिक युवक के रूप में, आशावादी युवक के रूप में, मारिस मार्क्सवादी विचारक के रूप में, और मारिस लेखक के विचारों का सहमत। ये उपन्यास के अन्य चरित्रों की बात करें तो उसमें है पृथुसेन, शिरो और आचार्य रुद्रधीर। दिव्या उपन्यास की संवाद योजना। नाटक या उपन्यास के सफल कथोपकथन के लिए या सफल संवाद के लिए आवश्यक गुण है संप्रेषणीयता, स्वाभाविकता, पात्र विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग, सांकेतिकता का व्यंजन आदि तो दिव्या की संवाद योजना में पाए ही जाते हैं। उनका उपयोग भी किसी न किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए किया गया है। इन संवादों की एक विशेषता यह है कि वार्तालाप सीधा साधा न होकर व्यंजनापूर्ण है। मारिस और दिव्या के बीच होने वाले वार्तालाप की विशेषता है कि मारिस की कटु और स्पष्ट उक्तियाँ पाठक को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। रत्न प्रभा और मारिस के बीच जन्म और मृत्यु को लेकर होने वाले संवाद भी अत्यंत अस्वाभाविक और संक्षिप्त प्रश्नोत्तर के रूप धारण किए हैं। तर्क वितर्क की पद्धति में छोटे छोटे वाक्यों ने उसे और भी सजीव नाटकीय रूप बना दिया है। लेखक ने इस बात की सावधानी बरती है कि वार्तालाप उसमें भाग लेने वालों के व्यवसाय, स्वभाव, रुचि, शिक्षा उत्तर आदि के अनुरूप हो। उन संवादों को पढ़ते समय हमें चरित्र के व्यक्तित्व का भी अनायास परिचय मिल जाता है। दास व्यवसायी भूधर और प्रतुल के बीच होने वाला वार्तालाप व्यापारों के अनुरूप उनके स्वार्थपूर्ण स्वभाव और व्यापार में प्राय की जाने वाली लाग डाट के अनुरूप है।
मार्ग से संबंधित अधिकांश संवाद सिद्धांत प्रतिपादन के लिए आयोजित लंबे और धारा प्रवाह है। दिव्या के कथनों की एक विशेषता यह है कि लेखक बीच बीच में अपनी ओर से भी टीका टिप्पणी करता चलता है, जो विवेचनात्मक शैली का बहुत बड़ा अनुबंध है। इससे विभिन्न वार्ता विशृंखला से बचे गए हैं, उनमें से एक लोच आ गया है। दिव्या उपन्यास की भाषा शैली। लेखक के विचारों की वाहिका है भाषा, और सशक्त भाषा संप्रेषणता की मात्रा को बढ़ाती है। सुंदर प्रसाद गुण संपन्न भाषा का आकर्षण पाठक को अपनी कहानी या उपन्यास में तात्पर्य दिखाने के लिए विवश करता है। उचित एवं प्रश्नावली अलंकारों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भाषाई सौंदर्य को प्रदीप्त करता है, आकर्षक बनाता है। यशपाल ने अपनी 208 कहानियों के विस्तृत फ्लेवर में जनसाधारण की समन्वित भाषा के साथ उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया है। क्योंकि दिव्या की कथा तो इतिहास से संबंध रखती है, अतः उपन्यास की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी यहाँ पर बाहुल्य देखने को मिलता है। साथ ही लेखक ने मार्क्स के विचारों द्वारा यथार्थवादी और भौतिकवादी विचारधारा का भी बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है। कहीं पर लेखक की भाषा सरल है और कहीं पर वो गूढ़मय हो जाती है, यानी कि रहस्यमय हो जाती है। कहीं पर ऐसा लगता है कि भाषा सरल है, सरल शब्दों द्वारा लेखक अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, कहीं कहीं गूढ़ शब्दों द्वारा भी लेखक ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अगर शैली की बात करें तो लेखक ने दिव्या उपन्यास में विविध बिंब प्रतीक मिथिक योजनाओं का भी प्रयोग किया है। ऐतिहासिक उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण है उसका देशकाल चित्रण अथवा वातावरण निर्माण। यह आवश्यक है कि लेखक जिस काल को अपने उपन्यास का विषय बनाए, उस काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थिति के ऐसे सजीव चित्र उपस्थित करे कि पाठक मानसिक रूप में उस काल में विचरण करने लगे और उसे तदाकार हो उठे। यशपाल का दिव्या इस दृष्टि से सफल ऐतिहासिक उपन्यास है। उसे पढ़ते समय बौद्धयुगीन उत्तर भारत पाठक के सम्मुख साकार हो उठता है। लेखक ने इस उपन्यास में बौद्धकालीन सामाजिक स्थितियाँ, राजनीतिक स्थितियाँ तथा धार्मिक स्थितियों का चित्रण किया है। बौद्धकालीन युग के प्रारंभ में धार्मिक मतभेद इतना तीव्र हो और कटु हो गया था कि नित्य अशोभन घटनाएं हुआ करती थी। और राजनीतिक अगर स्थिति की बात करें तो जिस सामाजिक संघर्ष को लेखक प्रस्तुत करना चाहता था, वह राजतंत्र में संपन्न थी। उसका चित्रण गणराज्य में ही हो सकता था, अथवा गणराज्य में स्वतंत्रता द्वारा लेखक ने यहाँ पर उस समय के राजनीतिक वातावरण का चित्रण किया है। अतः लेखक ने दिव्या उपन्यास में मद्र के गणराज्य को ही केंद्र में रखा है। धार्मिक स्थिति में महाराजा मिलिंद के कायसाय ग्रहण करने के उपरांत मद्र राज्य में बौद्ध धर्म विकसित हो गया था। चिवट भर भिक्षु गुमगुम और संसार की नश्वरता, माया के बंधन और संसारिक सुखों की मिथ्यानुभूति के संबंध में उपदेश देते फिरने लगते हैं। यानी कि उस समय जो बौद्ध धर्म की जो प्रथाएं थी, जो नियम आदि थे, उनका लेखक ने यहाँ पर चित्रण किया है। उपन्यास का उद्देश्य। यशपाल ने अपने उपन्यासों की रचना अपने सिद्धांतों, अपनी जीवन दृष्टि प्रस्तुत करने के लिए की है। हम जानते हैं कि कोई भी लेखक हो या कोई भी कृतिकार हो, उसका अपनी कृति के प्रति कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। यानी कि अपने उद्देश्य के लिए ही, उद्देश्य पूर्ति के लिए ही साहित्यकार वो अपनी कृतियों की रचना करते हैं। यहाँ पर यशपाल जी ने अपने उपन्यासों की रचना अपने सिद्धांतों, अपने जीवन दृष्टि को प्रस्तुत करने के लिए की है। दिव्या के माध्यम से भी लेखक यह प्रतिपादित करना चाहते हैं, यानी कि यह समझाना चाहते हैं कि समाज और व्यक्ति की नैतिकता और भौतिक और आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम होती है। उसने इस रचना में भारतीय अतीत का जीवन का मार्क्सवादी अन्वेषण करना चाहा है। यानी कि यहाँ पर मार्क्सवादी विचारधारा का चित्रण किया है लेखक ने प्रस्तुत उपन्यास में। वह अतीत के संदर्भ में वर्तमान का विश्लेषण खोजते हुए वर्ग, व्यक्ति और विधान संबंधी अपनी मान्यताओं को प्रस्तुत करना चाहता है। मनुष्य से बड़ा है केवल उसका विश्वास और स्वयं उसी का ही रचा हुआ विधान। यानी कि मनुष्य से बड़ा उसका विश्वास है और स्वयं उसी की जो रचे विधान, यानी कि उसके जो नीति नियम है, उसके जो कायदे कानून है, वही सबसे बड़ा है। अपने विश्वास और अपने कायदों के आगे मनुष्य व्यवस्था अनुभव करता है और वह स्वयं भी उसे बदलना चाहता है और बदल भी देता है। प्रबुद्ध शर्मा और विष्णु शर्मा का विधान विषयक देव शर्मा के उद्घाट, प्रेस्त की पृथुसेन के प्रति कही गई स्वार्थ साधक सम्मति। यानी कि जो पृथुसेन के पिता थे वो प्रेस्त, उन्होंने पृथुसेन को कहा कि अपनी स्वार्थ पूर्ति की खातिर उन्होंने पृथुसेन को कहा कि वह शिरो से विवाह कर ले, क्योंकि शिरो जो थी वो गणपति की प्रपौत्री थी, अतः वो
पुरुषों को कहता है कि तुम सिरों से विवाह कर लो, यानी कि वहाँ यहाँ पर प्रस्थ की स्वास्थ्यवती का चित्रण किया है। और मारिस के लोकायतवादी तर्क तर्क का, मारिस समझता था कि कर्म और कर्म फल जैसा कोई है ही नहीं। हाँ, मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, कर्म फल जैसा कुछ है ही नहीं, यानी कि वो उदारपंथी प्रगतिवादी प्रभु शर्मा के विचार लेखक की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं कि व्यक्ति कर्म से महान बन सकता है। देवता का विधान केवल विश्वास और अनुमान की वस्तु है, यानी कि व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है और व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है। देव शर्मा के धर्म स्थान संबंधी उद्गार भी आधुनिक प्रगतिशील विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेस्त द्वारा पृथुसेन को दिया गया परामर्श भी भौतिकवादी विचारधारा के अनुरूप है, यानी कि जब प्रेस्त उनको सिरों से विवाह करने के लिए पृथुसेन को कहते तो वो पृथुसेन को समझाते हुए कहते हैं कि अवसर को पहचानना कठिन होता है, परंतु उसे वश किया जा सकता है, तो केवल अग्र केशों से पकड़कर पुत्र साहस करो। यानी कि जीवन में, हमारे जीवन में बार बार अवसर नहीं आते, यानी कि जो उचित अवसर है उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते हैं, इसलिए पुत्र साहस करो। उपन्यास के मुख्य पात्र मारिस तो लेखक का ही प्रतिनिधित्व है। यशपाल जी ने मारिस द्वारा ही अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। वह भगवान, भाग्य और कर्मफल को नहीं मानता है, यानी कि मारिस मानता है कि भगवान नहीं और भाग्य नहीं और कर्मफल जैसा कुछ है ही नहीं। उसकी दृष्टि में भाग्य का अर्थ है मनुष्य की व्यवस्था और कर्मफल का अर्थ है कष्ट और व्यवस्था के कारण अज्ञान। वह मनुष्य को निरंतर प्रयत्न करने का परामर्श देता है, क्योंकि एक बार प्रयत्न की असफलता मनुष्य का संपूर्ण जीवन नहीं है। यानी कि अगर हम एक बार असफल भी हो जाएं तो इससे हमारा जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा, इसलिए मारिस समझता है कि हमें बार बार प्रयत्न करना चाहिए। शोषक, पूंजीवती और सत्ताधारी वर्ग की कूटनीतियम सर्वहारा के शोषण के संबंध में लेखक का मत वैश्यों की हार में बदोन्मत्त नागरिकों के साथ समाज की विषय उक्तियों से प्रकट होता है। लेखक ने यहाँ पूंजीवादी जो शासक वर्ग है उस पर भी कुठाराघात किया है, यानी कि व्यंग्य किया है, कटाक्ष भी किया है। दिव्या और मारिस तो लेखक के ही प्रतिनिधित्व है, यानी कि लेखक के विचारों के ही प्रतिनिधित्व है। दिव्या क्रांति तथा विद्रोह का प्रारंभ है तो मारिस उसकी पूर्ण होती है। दिव्या की वैयक्तिक क्रांति का समाधान मारिस के भौतिकवाद में है। यद्यपि प्रतिपाद्य की दृष्टि में दिव्या पर्याप्त मात्रा में सफल है, पाठकों पर यशपाल की विचारधारा का प्रभाव अनिवार्य पड़ता है और कई स्थलों पर वह लेखक से सहमत होता है। फिर भी अपने जीवन दर्शन के प्रतिपाद में दिव्या का लेखक पूर्णतः सफल नहीं कहा जा सकता है। अर्थात दिव्या और मारिस द्वारा ही लेखक ने यहाँ पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, यानी कि वो मुख्य प्रतिनिधित्व में दिव्या मुख्य नायिका है और मारिस है वो मुख्य नायक है। दिव्या द्वारा लेखक ने वो जो बौद्धकालीन भारत में जो नारी पर जो अत्याचार या नारी की जो समस्याएं थी उसका चित्रण किया है, और मारिस द्वारा जो भौतिकवाद है उसका भी दर्शन यहाँ पर लेखक ने कराया है। अतः कह सकते हैं कि दिव्या और मारिस इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं या लेखक के विचार के प्रतिनिधि हैं। स्थूल दृष्टि से देखने पर लगता है कि वह नारी स्वातंत्र्य का पक्षधर है और दिव्या के विद्रोह के माध्यम से वह नारी जाति को विद्रोह करने के लिए उद्बुद्ध कर रहा है। पर दिव्या का मारिस के आह्वान पर उसकी भुजाओं से आश्रय लेना मनु के विधान की सत्यता को ही सिद्ध करना जान पड़ता है कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने न स्त्री स्वातंत्र महति। अर्थात यहाँ पर लेखक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि नारी को सहारे की आवश्यकता पड़ती ही है। भले ही दिव्या कहती है कि वो स्वतंत्र रहना चाहती है, सहारे की आवश्यकता नहीं है, पर अंत में वो मारिस कहते हैं कि आश्रय द्वार है, यानी कि स्त्री को सहारे की आवश्यकता पड़ती है। इस बात को हम इस पंक्ति से देख सकते हैं कि पिता रक्षति कौमार है, यानी कि जब कुमार होती है देवी के, कुमारी का होती है, तब उसकी पिता रक्षा करते हैं, और जब यौवन हो जाती है, युवानी में आ जाती है स्त्री, तब उसकी रक्षा उसका भर्ता यानी कि करता धरता उसका पति करता है। यानी कि स्त्री की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो आश्रित ही रहती है पुरुष पर। पृथुसेन का हृदय परिवर्तन और रुद्रधीर द्वारा पृथुसेन को क्षमादान गांधी प्रयोग की सफलता है, गांधीवाद की सब परीक्षा नहीं। यानी कि जब रुद्रधीर पृथुसेन को क्षमा कर देता है तब गांधीवादी विचारधारा के हमें यहाँ पर दर्शन होते हैं। इस प्रकार उन्होंने उदारवादी जीवन दर्शन के महत्व को स्वीकार करते हुए मारिस द्वारा भौतिकवादी दर्शन का हल्का सा ही क्यों नहीं सही विरोध किया है, यानी कि भौतिकवाद का यहाँ पर लेखक ने मारिस द्वारा विरोध किया है। दिव्या के पूर्वार्ध को देकर लगता है कि यह कलाकृति कलापूर्ण रोमांटिक रचना बनने जा रही है, किंतु उसके बाद उसमें एक मोड़ आता है। उत्तरार्ध में वर्ग संघर्ष की यथार्थवादी प्रवृत्ति उभर आई है,
यानी कि दिव्या को जो शुरुआत में देखे तो ऐसा लगता है कि एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है, रोमांटिक रचना होगी, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ती है और उत्तरार्ध आता है तो वर्ग संघर्ष की यथार्थवादी प्रवृत्ति उभर आती है। अभिजात कुल और सामंत वर्ग का विलास वैभव, दासों पर अत्याचार, नारी की पीड़ा प्रवचना, इन सब का बड़ी यथार्थवादी और प्रभावशाली शैली में वर्णन किया गया। यानी कि नारी की पीड़ा प्रवचना, अत्याचार, दासों पर किए जाने वाले अत्याचार, विलास वैभव आदि पर कवि ने यहाँ पर लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है। इस प्रकार यदि पूर्वार्ध वर्णन कथा का रूप लिए तो उत्तरार्ध यथार्थवादी कृति की, पूर्वार्ध भाव प्रधान है तो उत्तरार्ध विचार प्रधान है। इस प्रकार उपयुक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि उद्देश्य की दृष्टि से दिव्या यशपाल जी की एक सफल कृति है। अतः यहाँ पर हमारा यह प्रश्न समाप्त होता है।